फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंदर 127। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसका मॉड्यूल फर्स्ट है डीसी जनरेटर। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये है सेकेंड ईयर का मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट ईयर के भी मॉड्यूल मैंने सारे अपलोड किए हैं। अभी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डीसी जनरेटर। ठीक है, जो ये एक्स मार्क्ड है ना इस डीसी जनरेटर में, आपको इसको क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। आप इस स्क्रीन पे डीसी जनरेटर दिया ना, इसका क्या है नाम बताना है कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो इसका नाम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शट कंपाउंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक इन ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। यानी ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है जो एक डीसी मोटर के लिए है। तो वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, ई बी इक्वल्स टू वी इंटू आई ए आर ए वोल्ट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द डीसी जनरेटर। एक्स जो ये जो मार्क्ड है एक्स के, उससे इस जनरेटर का आपको नाम बताना, डीसी जनरेटर। तो इसका नाम है पॉल शू। क्या है पॉल शू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। का नाम क्या है, इस डीसी जनरेटर का नाम बताना है। तो इस डीसी जनरेटर का नाम है अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिशियल एनर्जी बाय जनरेटर। यानी जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वो किससे किया जाता है, यांत्रिक से, यानी मैकेनिकल से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड। यानी डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो इसका नाम है संचय यौगिक जनरेटर, यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो उसका सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है बी आर वी साइन थीटा वोल्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। इसका नाम है यॉक या फ्रेम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी
पैरेलल मैच इन डुप्लेक्स लैप फाइंडिंग ऑफ अ फोर्थ पोल डीसी जनरेटर, यानी फोर्थ पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं, तो कितने हैं वो 8। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर, इस डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है। तो इस भाग को क्या बोलते हैं आर्मेचर कोर लैमिनेशन, क्या बोलते हैं आर्मेचर कोर लैमिनेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर इंटरपोल्स कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो वो कैसे जुड़े होते हैं आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, यानी इन सीरीज विद आर्मेचर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना स्किप करे देखना। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, तो वो है यहाँ पे वोल्टेज का निर्माण करने में, यानी बिल्डअप दी वोल्टेज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन्स, यानी डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेट इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स, आपको एक्स के किस वोल्टेज के आपको ड्रॉप को एक्स रूप में चिन्हित किया गया है, जो एक्स ये है ना एक्स से जो इंगित किया गया है आपको इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है, तो उसका नाम है लघु शंट यौगिक, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाई इज द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर लैमिनेटेड, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, तो वो किस वजह से है भंवर धारा हानि को कम करें, यानी रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है, तो उसका प्रभाव है आउटपुट वोल्टेज को कम हो जाता है, यानी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड इन अ 4th पोल डीसी जनरेटर विद सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर हैज 10-20 conductors and driven at a speed of 15 rpm. The flux pole is 0.007 Webers, यानी सिंप्लेक्स वेब बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। तो फ्लक्स पोल के 0.007 वेबर है, उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है। ठीक है, तो ये आप अपने कॉपी में गणना करना, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा 357 वोल्ट, यानी 357 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो, यानी डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, तो वो किस वजह से है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, यानी रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वाई डज द डीसी जनरेटर रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, क्यों डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए, तो वो किस वजह से क्योंकि अविष्ट चुंबकत्व की रक्षा,
यानी प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, वाई कंपनसेटिंग विंडिंग इज प्रोवाइडेड इन अ लार्ज डीसी जनरेटर्स, यानी बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो वो इसलिए की जाती है क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव की वे असर करे, यानी न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। इस वजह से ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो वो किस लिए है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, यानी फील्ड रेजिडेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिडेंस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, यानी जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। तो वो किस वजह से है, शंट जनरेटर की वजह से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पोल शू इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है, यानी स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन दी एयर गैप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। तो उसका कार्य है धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, यानी कलेक्ट द करंट डायरेक्टली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक अ ब्रश इन अ जनरेटर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है, कार्बन और ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिड्यूसल मैग्नेटिज्म, यानी क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। तो वो किस वजह से खोते हैं, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलने की वजह से, यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ डज दी मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन द जनरेटर, यानी एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो वो किस वजह से होता है, आर्मेचर कोर की वजह से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the terminal voltage decrease if load increase in the DC cell generator। तो वो किस वजह से है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है इसका, करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, यानी लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है, संचयी यौगिक जनरेटर का, यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिडेंस इन अ डीसी जनरेटर। तो वो किस वजह से, ब्लोविंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, यानी रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, which type of DC generator works in absence of residual magnetism, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो वो किस प्रकार का करता है, अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो वो है यहाँ पे कम धारा उच्च वोल्टेज, यानी लो करंट हाई वोल्टेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिडेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर।
आपको इस डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है, वो है हमारा यहाँ पे धारा दिशा का आसानी से पलटना, यानी स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वाई सॉलिड पोल्स शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर्स, यानी डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वो किस वजह से किया, तो वो किस वजह से किया जाता है, चुंबकीय पथ की रिलैक्टेंस को कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस द रिलकैंटेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज टू मेक अ लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर यॉक, यानी बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर यॉक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है यहाँ पे रोल्ड स्टील का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है। तो उसका कार्य है मेक्स आउटपुट इन दी यूनि डायरेक्शन, यानी एक दिशा में आउटपुट बनाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो वो होता है हमारा यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्लॉट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप से चिन्हित का उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो वो है यहाँ पे कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी टू फिक्स द की वे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल्स इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो वो है यहाँ पे टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, यानी कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज टू मेक अ पोल कोर ऑफ अ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन्स, यानी बड़े डीसी जनरेटर मशीनों की पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है यहाँ पे कास्ट स्टील का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन, यानी ढलवा इस्पात का। नेक्स्ट है वाई द पोल कॉर्ड स्टैंपिंग्स आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, यानी क्यों पोल कॉर्ड स्टिपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो वो किस वजह से करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने की वजह से, यानी रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है शंट जनरेटर का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है यहाँ पे विचुंबकीय करण प्रभाव का बेअसर कर देता है, यानी न्यूट्रलाइजेस द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ डीसी जनरेटर, यानी यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है उसके डीसी जनरेटर में। तो उसके डीसी जनरेटर में पड़ेगा जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, यानी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन।